इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इंदौर की लापता श्रद्धा तिवारी मिल चुकी है। शादी करके पति के साथ लौटी है श्रद्धा और सबसे पहले इंदौर के एमआईजी थाने पहुंची है श्रद्धा। अपने पति के साथ इंदौर के एमआईजी थाने पहुंची है श्रद्धा तिवारी। महेश्वर में श्रद्धा तिवारी ने शादी की है। करण नाम के युवक से श्रद्धा ने शादी की है और 7 दिन से पुलिस लगातार श्रद्धा की तलाश में जुटी हुई थी। पिता ने भी 51,000 का इनाम रखा था। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इंदौर की लापता श्रद्धा तिवारी अब मिल चुकी है। श्रद्धा अपने पति के साथ वापस लौटी हैं और श्रद्धा ने शादी कर ली है। शादी करने के बाद इंदौर के एमआईजी थाने पहुंची है श्रद्धा। करण नाम के युवक से श्रद्धा तिवारी ने शादी कर ली है। महेश्वर में श्रद्धा ने शादी की है और अब वापस लौट आई है। इंदौर के एमआईजी थाने अपने पति के साथ पहुंची है श्रद्धा तिवारी और 7 दिन से लगातार पुलिस श्रद्धा तिवारी की तलाश में जुटी थी। पिता ने 51,000 का इनाम भी रखा था। तो श्रद्धा तिवारी आखिरकार वापस लौट आई है और अपने पति के साथ वापस लौटी है श्रद्धा। श्रद्धा ने शादी कर ली है। 7 दिन पहले श्रद्धा इंदौर से लापता हुई थी। परिवार वाले परेशान नजर आ रहे थे। पिता बार बार रोते बिलखते नजर आ रहे थे और पुलिस से गुहार लगा रहे थे कि उनकी बेटी कहाँ है। लगातार पुलिस भी सर्च ऑपरेशन में लगी थी। लगातार तलाश जारी थी श्रद्धा की और अब 7 दिनों के बाद खबर ये मिली है कि श्रद्धा अपने पति के साथ वापस लौट आई है। मतलब शादी कर ली है श्रद्धा ने। बीते 7 दिनों में श्रद्धा तिवारी ने करण नाम के व्यक्ति से शादी की है और इंदौर के एमआईजी थाने पहुंची है। महेश्वर में श्रद्धा तिवारी ने शादी की और आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप ये तस्वीर देखिए, ये इंदौर के एमआईजी थाने की तस्वीरें हैं जो निकलकर सामने आ रही हैं और श्रद्धा तिवारी देखिए यहाँ पर मौजूद है। श्रद्धा के बयान दर्ज कराए जा रहे थे। जो महिला पुलिस अधिकारी है वो लगातार श्रद्धा से बयान ले रही थी और जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर बीते 7 दिनों से श्रद्धा कहाँ थी, क्या कुछ हुआ, उसने करण से शादी क्यों की और अब बयान दर्ज कर लिए गए। उसके बाद श्रद्धा की पहली तस्वीर विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इंदौर के एमआईजी थाने से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। श्रद्धा तिवारी जो 7 दिनों से लापता थी, लगातार पुलिस तलाश में जुटी थी कि आखिर श्रद्धा कहाँ है। अब श्रद्धा मिल गई है। खुद एमआईजी थाने पहुंची है श्रद्धा। इंदौर के एमआईजी थाने में मौजूद है और उसने करण नाम के युवक से शादी कर ली है। उसी के साथ इंदौर के एमआईजी थाने पहुंची है और आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। विस्तार न्यूज आपको पल पल की अपडेट दे रहा है। बीते 7 दिनों से विस्तार न्यूज ने लगातार इस खबर से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचाई है और अब आपको हम ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं। तो आप देखिए किस तरह से श्रद्धा तिवारी जो है वो इंदौर के एमआईजी थाने में पहुंच चुकी है। बयान दर्ज करा लिए गए और जो फुटेज, जो वीडियो निकलकर सामने आ रहा है, आप उसमें देखिए कि श्रद्धा ने अपना चेहरा ढका हुआ है। दुपट्टे से श्रद्धा का चेहरा कवर किया गया है और श्रद्धा के बयान जो है वो दर्ज कराए गए। सर क्या कुछ अपडेट है? 23 अगस्त को लगभग 2:30 बजे के करीब श्रद्धा उर्फ आयुषी जो तिवारी है, एमआईजी थाना क्षेत्र की रहने वाली है, वो अपने घर से बिना बताए कहकर चली गई थी। इस पर से इनके जो अनिल तिवारी परिजनों ने 5:30 बजे करीब रिपोर्ट लिखाई गुमशुदगी की। गुमशुदगी की रिपोर्ट 23 तारीख को लिखने के बाद लगातार उसके सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लगातार आगे बढ़ते रहे और लोटस चौराहे के पास विजयनगर टर्न की तरफ जाती हुई दिखाई दी। कुछ कैमरे थे, कैमरों के माध्यम से फिर उसके बाद वो दिखाई नहीं दी। तो उसके बाद उसको फॉलो किया गया टेक्निकल एविडेंसेज के आधार पर, ग्राउंड इंटेलिजेंस के आधार पर। और आज सुबह जो आयुषी और श्रद्धा तिवारी अभी टीम के साथ मंदसौर से यहाँ आ चुकी है और उसके परिजन भी है। और इसमें घटना इस प्रकार उसके द्वारा जो बताया गया था, गुमशुदगी के बाद जो कि परिजनों ने शंका की थी एक सार्थक नाम के व्यक्ति पर, सार्थक को भी बुलाकर पूछताछ की गई। तो उसके द्वारा बताया गया था कि उसकी पहले फ्रेंडशिप थी, लेकिन परिजनों के समझाने के बाद कुछ झगड़ा हुआ था। उसके बाद से फिर उसकी बातचीत बंद हो गई थी। मोबाइल भी ब्लॉक कर दिया था उसने उसका। उसके बाद फिर लगातार इसमें लगातार टीमें लगातार लगी रहीं और सर्च करती रहीं। तो आज सुबह श्रद्धा तिवारी जो है उसे जब वो आई और उससे पूछताछ की तो उसके द्वारा बताया गया था कि सार्थक ने मुझे रेलवे स्टेशन पर मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन वहाँ पर नहीं पहुँचा। तो फिर रेलवे स्टेशन से चली गई और फिर वहाँ उसके बाद उसका मित्र उसको करण न मिला और करण के साथ वो उसने जो मंडलेश्वर जो महेश्वर के पास जाकर उसने शादी कर ली है। अभी फिलहाल उसके पास कोई मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है क्योंकि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अभी प्रथम दृष्टया उसके द्वारा यही बताया गया है अभी, लेकिन स्टेटमेंट्स चल रहे हैं। स्टेटमेंट्स लेने के बाद सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया अभी इनके जो जैसा कि मैंने बताया कि परिजन भी इनके आए हुए हैं और करण भी आया हुआ है। सर करण से क्या अफेयर था पहले से? देखिए जैसे कि इट इज़ टू अर्ली टू से अभी सिर्फ आई है, अभी उससे पूछताछ चल रही है और पूछताछ करने के बाद उससे और पुख्ता रूप से कुछ कहा जा सकेगा। प्रथम दृष्टया उसके द्वारा जो बताया गया अभी प्रारंभिक पूछताछ में
कि मंडलेश्वर महेश्वर के पास एक गांव में उनके द्वारा शादी कर ली गई है। फिलहाल कोई मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है क्योंकि इसके पास डॉक्यूमेंट्स। ये इसके द्वारा बताया गया था कि ट्रेन में जब थी तो ट्रेन में करण मिला था, करण पूर्व परिचित था जैसा कि उसके द्वारा बताया गया। फिर मंदसौर गए, मंदसौर से फिर खरगोन गए और खरगोन के मंडलेश्वर महेश्वर में उनके द्वारा ये किया गया। मोबाइल तो छोड़ गई थी, फिर करण से संपर्क कैसे हुआ? ये ट्रेन में, जैसा कि मैंने बताया, ट्रेन में जब जैसा कि इसके द्वारा स्टेटमेंट में बताया गया है कि वो सार्थक ने उसे रेलवे स्टेशन पर बुलाया था, लेकिन जब रेलवे स्टेशन नहीं आया तो वो ट्रेन में बैठकर जा रही थी और ट्रेन में ही उसको करण मिल गया था। ये सारी चीज़ें अभी प्रथम दृष्टया हैं। देखिए, अभी फिलहाल उसके स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं, पूरी तरह से स्टेटमेंट नहीं हुए हैं, प्रारंभिक पूछताछ चल रही है और स्टेटमेंट्स के आधार पर सत्यता का पता लगाया जाकर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल ऐसी स्थिति में चूंकि वो बालिग है और ऐसी स्थिति में कोई अपराध नहीं बनता है, लेकिन लगातार इससे पूछताछ की जा रही है। अगर कोई किसी तरह की अगर कोई बात सामने आएगी तो युक्तित कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये चूंकि अभी इस तरह के एविडेंस नहीं मिले हैं आपको, चूंकि एक लड़की बालिग है और जो अपने स्टेटमेंट दे रही है, स्टेटमेंट के आधार पर अभी फिलहाल पूरा स्टेटमेंट चल रहा है। अब स्टेटमेंट को वेरीफाई किया जाएगा, क्योंकि पहली प्रक्रिया ये होती है कि जो आपको जो साक्षी जो बताता है वो सबसे पहले उसको नोट डाउन करना होता है, उसके स्टेटमेंट लेने होते हैं, फिर उस स्टेटमेंट्स को वेरीफाई किया जाए। तो सार्थक ने पूछताछ में बताया था कि वो स्टेशन जाने वाला था। शादी लीगल है इलीगल है? सार्थक ने ये बताया कि उसकी चूंकि उसने मोबाइल ब्लॉक कर दिया था तो उसका कोई ऐसी बात उसकी नहीं हुई पिछले 15 दिनों से। देखिए, सबसे पहली बात तो यह कि उनके स्टेटमेंट्स हम ले रहे हैं, स्टेटमेंट्स के बाद हर पॉइंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। हर पॉइंट्स को वेरीफाई करने के बाद ही स्पष्ट रूप से कुछ जैसा कि मैंने बताया, अभी आप ही के सामने अभी वो आई है और अभी स्टेटमेंट अंदर चल रहे हैं। अभी चूंकि स्टेटमेंट लेने के बाद फिर उसके पास क्या क्या एविडेंस है जब वो कलेक्ट किए जाएंगे और पुलिस अपनी तरफ से भी उसमें जो जांच में एविडेंस कलेक्ट करेगी। देखिए, अभी ऐसा बताया गया कि परिजनों से संपर्क किया गया था, लेकिन ये सारी चीजें अभी स्पष्ट है, क्योंकि पूरी स्पष्ट तौर पर कहा जा सकेगा जब इसके स्टेटमेंट हो जाएगा। परिजनों से भी बातचीत अभी करनी है, तो इन सभी चीजों को अभी इट इज टू से लेकिन जल्दी हम पूछताछ करके स्पष्ट रूप से बता पाएंगे। उसने बताया कि करण जो है, करण से पहले से संपर्क था, तो किस तरह का संपर्क था, किस तरह से बातचीत थी, क्योंकि शादी करना एक बड़ी बात होती है। अभी जैसा कि मैंने बताया, अब शादी करके चूंकि जैसा कि इसने खुद बोला है, अभी सब चीज़ों को वेरीफाई करना है, चूंकि लड़की बालिग है। अभी उसके स्टेटमेंट्स हो रहे हैं, स्टेटमेंट्स पर जब वो बताएगी तो उसको फिर अभी तक की स्थिति में चूंकि स्टेटमेंट चल रहे हैं, स्पष्ट तौर से अभी कुछ नहीं कहा सकता, लेकिन अभी तक की स्थिति में, प्रारंभिक स्थिति में अभी किसी प्रकार का कोई अपराध इसलिए नहीं बनता है क्योंकि वो बालिग है लड़की। और अब जो भी स्टेटमेंट्स आएंगे, अगर उसमें कुछ इस तरह की स्थिति आएगी तो युक्तित कार्रवाई की जाएगी। पुलिस इस कहानी को कितना सच समझ रही है? देखिए, कहानी पर विश्वास तब होगा जब पहले पूरे स्टेटमेंट हो जाएंगे, पहले पूरी कहानी आ जाए, स्टेटमेंट्स हो जाए सारे। स्टेटमेंट्स के बाद हम वेरिफिकेशन बजाएंगे कि कहाँ के रेलवे स्टेशन से गई थी, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरे में भी आया होगा। तो ये सारी चीज़ें सबसे पहले नोट डाउन करना है, स्टेटमेंट लेना है, कथन लेने के बाद फिर उनको वेरीफाइड किया जाएगा। अभी बातचीत कर रहे हैं उससे, अभी चूंकि बातचीत की अर्ली स्टेज है, चूंकि आप लोगों को ब्रीफ कर रहा था तो अर्ली स्टेज है, तो अभी तक ये पता पड़ा है करण कहाँ है? अभी ये बातचीत चल रही है, उससे सारी बातचीत चल रही है। मैं आपको बहुत जल्दी इसमें अपडेट दूंगा जैसे उसके स्टेटमेंट होते हैं। अभी उससे सिर्फ पूछताछ की जा रही है, तो अपने स्टेटमेंट नोट डाउन करा रही है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इनके मोबाइल में या करण के मोबाइल में अगर इस तरह की कोई शादी की है तो फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ्स होंगे। सबसे पहले ये जो बता रही है वो मैंने आपको बताया, अब हम पूरे स्टेटमेंट लेके फिर उनको वेरिफिकेशन करेंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल ये एडिशनल डीसीपी जो है राजेश डंडोतिया, वो यहाँ पर पुलिस पूरी मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे और ये बता रहे थे कि किस तरीके से श्रद्धा जो है उसने शादी करी। और सबसे बड़ी बात, श्रद्धा यही इसी रूम में मौजूद है जहाँ पर जो स्टेटमेंट से श्रद्धा के वो यहाँ पर रिकॉर्ड करे जा रहे हैं, क्योंकि श्रद्धा जो है वो इतने लंबे समय से गायब रहती हैं। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो उन्हें खोज रहा होता है। श्रद्धा के जो स्टेटमेंट से वो इसी कमरे में रिकॉर्ड करे जा रही है। सबसे बड़ी अपडेट है अभी तक की। अंजलि। बिल्कुल, तो देखिए हमारे सहयोगी अक्षत वहां पर मौजूद है और पल पल की अपडेट आपको हम दे रहे हैं। आप ये तस्वीर देखिए, पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है और आपको बता दें कि ये जो दुपट्टे से अपने चेहरे को छुपाए हुए है, ये लड़की श्रद्धा तिवारी है। 7 दिनों से लापता थी श्रद्धा,
7 दिनों से श्रद्धा की तलाश की जा रही थी और श्रद्धा खुद इंदौर के MIG थाने आज सुबह अपने पति करण के साथ पहुंचती है। वहां जाकर उसने ये बयान दिया है कि महेश्वर में उसने करण से शादी कर ली है और अब वो शादी करके वापस लौट आई है और पहले मंदसौर गई, फिर महेश्वर में जाकर उसने शादी की। ऐसे बयान श्रद्धा के निकलकर सामने आ रहे हैं, जो कि ADCP राजेश दंडोतिया ने भी कहा कि उसके जो बयान है वो बयान पूरी तरीके से दर्ज करा लिए जाएंगे, उसके बाद उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा और तब जाकर जो श्रद्धा कहानी सुना रही है पुलिसकर्मियों को उस पर यकीन किया जाएगा। एक नाम बार बार जो राजेश दंडोतिया जी ने भी लिया और बार बार ये नाम निकलकर सामने आ रहा था वो था सार्थक का, क्योंकि सार्थक से पहले भी पूछताछ की गई थी और इस पूरे मामले में सार्थक का ये कहना था कि 15 दिनों से उसकी बातचीत श्रद्धा से नहीं हुई है और उसका ये भी कहना था कि उसे नहीं पता श्रद्धा कहाँ है। लेकिन अब सामने ये निकल कर आ रहा है कि श्रद्धा ने जो बताया है कि वो सार्थक के साथ भागने वाली थी और उसके साथ शादी करने वाली थी, लेकिन सार्थक नहीं पहुंचा तो उसने करण से शादी कर ली है। अब ये जो कहानी श्रद्धा सुना रही है इस पर भरोसा करना हमारे और आपके लिए भी मुश्किल है और इतना ही मुश्किल जो है वो श्रद्धा के जो बयान है उस पर पुलिस कर्मियों का भी यकीन करना है। और यही बात राजेश दंडोतिया जी ने भी कहा है कि श्रद्धा के जो बयान है वो दर्ज करा लिए जाएंगे और उसके बाद पूरे जो बयान है श्रद्धा के उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसी के बाद किसी बात पर भरोसा किया जा सकता है। तो श्रद्धा ने जो बयान दिया है, श्रद्धा का ये कहना है कि वो सार्थक के साथ भागने वाली थी, उसके साथ शादी करने वाली थी। सार्थक जो है वो स्टेशन नहीं पहुंचा तो उसके बाद करण के साथ उसने शादी कर ली है। लेकिन अभी तक पुलिस इस पूरे मामले पर श्रद्धा के पूरे बयान को लेने के बाद वेरीफाई करेगी, तब यकीन करेगी। फिलहाल आपको बता दें कि श्रद्धा MIG थाने में मौजूद है इंदौर के और वहां पर उसके बयान दर्ज कराए जा रहे हैं। आप देखिए कि महिला जो पुलिसकर्मी है लगातार श्रद्धा से पूछताछ कर रही थी और श्रद्धा ने कई बयान भी दिए हैं। साथ ही साथ ADCP राजेश दंडोतिया का यह भी कहना है कि जो तस्वीरें हैं वो भी निकलकर अगर सामने आती हैं कि करण और श्रद्धा की शादी हुई है तो उसके बाद इस बात पर यकीन किया जाएगा, इस बात को माना जाएगा। फिलहाल श्रद्धा जो कह रही है वो बस नोट डाउन किया जा रहा है, उसके बयान दर्ज कराए जा रहे हैं और उसके बाद पूरे जो बयान है उसका वेरिफिकेशन होगा और वेरिफिकेशन के बाद ही किसी भी तरह का भरोसा किया जाएगा। तो देखिए, इंदौर की लापता श्रद्धा तिवारी आखिरकार 7 दिन बाद मिल गई है। खुद श्रद्धा वापस लौटी है, इंदौर के MIG थाने पहुंची श्रद्धा और एक युवक के साथ लौटी जिसका नाम करण बताया जा रहा है और श्रद्धा ने कहा कि उसने करण के साथ महेश्वर में शादी कर ली है। श्रद्धा ने बताया कि सार्थक के साथ शादी करनी थी, सार्थक के साथ भागने वाली थी श्रद्धा, लेकिन सार्थक नहीं पहुंचा जब रेलवे स्टेशन तो करण के साथ श्रद्धा ने शादी कर ली है। ये जो पूरी कहानी है वो श्रद्धा की तरफ से सुनाई गई है। फिलहाल महेश्वर थाने में श्रद्धा से पूछताछ चल रही है और पुलिस का ये कहना है कि जब पूरे बयान दर्ज किए जाएंगे उसके बाद वेरीफाई किया जाएगा इन बयानों को और उसके बाद पुलिस किसी निष्कर्ष पर निकलेगी। क्या कार्रवाई करनी नहीं करनी इस पर बाद में सोचा जाएगा, क्योंकि श्रद्धा नाबालिग है और माफ कीजिएगा श्रद्धा बालिग हो चुकी है। तो ऐसे में श्रद्धा खुद ही डिसाइड कर सकती है, खुद फैसले ले सकती है। ऐसे में पुलिस भी फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं कर रही, हालांकि पूछताछ लगातार जारी है और श्रद्धा के बयान लगातार दर्ज किए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी अक्षत मिश्रा भी वहां पर मौजूद हैं। अक्षत, राजेश दंडोतिया का सीधे तौर पर कहना है कि अभी फिलहाल पुलिस सिर्फ और सिर्फ बयान दर्ज करने पर फोकस कर रही है, उसके बाद बयान जो श्रद्धा दे रही है उसको वेरीफाई किया जाएगा, तब भी किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा, तब यह समझा जाएगा कि श्रद्धा बिल्कुल सच कह रही है, श्रद्धा की कहानी सच्ची है। जी बिल्कुल प्रतिक्रिया, देखिए पुलिस जो है वो साफ साफ तौर पर कह रही है कि पहले श्रद्धा के बयान जो हैं वो नोट डाउन किए जाएंगे, क्योंकि ये जाना जाएगा क्या पूरा घटनाक्रम था, कैसे वो भागी, कि किस सर्कमस्टेंसेस में भागी, क्यों शादी करी, क्योंकि प्रेम प्रसंग का मामला था। पहले बात हो रही थी कि सार्थक नामक लड़के से प्रेम करती हैं, लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तभी आता है कि जब सार्थक स्टेशन नहीं पहुंचते हैं तो वो भाग के करण के साथ शादी कर लेती हैं। तो पुलिस का साफ साफ ये तौर पर कहना है, अभी हमने एडिशनल DCP राजेश दंडोतिया जी को भी सुना, वो भी ये कह रहे हैं कि हम लोग पहले पूरा जो स्टेटमेंट्स हैं वो नोट डाउन करेंगे, उसके बाद ही किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकेंगे। क्योंकि पुलिस के लिए भी देखिए प्रतिक्रिया, ये मामला बड़ा हैरतअंगेज सामने आया है, बहुत बड़ा यूटर्न है, बड़ा फिल्मी स्टाइल से जैसे स्क्रिप्ट लिखी जाती है उस टाइप की स्क्रिप्ट टाइप का ये मामला है। तो पुलिस भी इस मामले में अभी फिलहाल कुछ नहीं कह पा रही है। पुलिस का साफ साफ ही कहना है कि हम परिजनों की भी बात सुनेंगे, हम श्रद्धा की बात सुनेंगे, करण के बयान लेंगे और सारे बयान लेने के बाद ही हम किसी चीज पे आएंगे। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि वो शादी करके आ चुकी है तो क्या ये शादी कानूनी तौर पर मान्य मानी जाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है प्रतिज्ञा। क्योंकि भाग के मंदिर में शादी करी गई थी, महेश्वर के पास एक मंदिर है गांव में, वहां पर इन लोगों ने शादी करी, जिसके बाद जब पैसे खत्म हो जाते हैं, एक मात्र 500 रुपए बचते हैं जो कि श्रद्धा के भाई ने उसे रक्षाबंधन पर दिए होते हैं। जब वो पैसे भी खत्म हो जाते हैं तो वो पिता को कॉल करती हैं और आकर MIG थाने में पेश हो जाती हैं और बता देती हैं कि मैंने करणदीप नामक लड़के से शादी कर ली है। और हमारे साथ राजेश दंडोतिया
जी भी इस वक्त मौजूद हैं। आइए हम उनसे भी बात करते हैं। प्रतिज्ञा जी, देखिए, सबसे पहली बात तो हमें ये समझना होगा कि वो लड़की बालिग है और अभी जो स्टेटमेंट देगी सबसे पहले हमें उस पर ट्रस्ट करना होगा, उसके स्टेटमेंट्स लेने होंगे। और स्टेटमेंट में कहीं अगर हमें ऐसा लगता है कहीं कुछ ऐसी बातें आती हैं जो कि विश्वसनीय नहीं होती तो डेफिनेटली उसको वेरीफाई किया जाएगा। बट चूंकि वो बालिग है और अभी अपने जो फ्रेंड है जो करण, उसके साथ शादी करके जैसा उसने बताया, अभी हालांकि उसके पास कोई ऐसे एविडेंसेज नहीं है, तो पहले इसके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। एसीपी परदेसीपुरा इमानी मिश्रा उनके स्टेटमेंट्स नोट कर रही हैं, फिर स्टेटमेंट्स की हर पहलू को वेरीफाई किया जाएगा। प्रारंभिक स्थिति में जो अभी उसने पूछताछ में बताया है उस आधार पर अभी फिलहाल किसी अपराध की पुष्टि नहीं होती है, लेकिन चूंकि अभी स्टेटमेंट्स पूरे होने हैं, वेरीफाइड होना है, उसके बाद कोई स्थिति ये जाने वाली थी सार्थक के साथ में और शादी के लिए करण से। देखिए, ये भी चूंकि अभी इसका कहना है, अभी सार्थक से जब पूछताछ हुई थी, जब शुरू में परिजनों के द्वारा ये बताया गया था, शंका की गई, तो उसको पूछताछ के लिए बुलाया गया, तो उसने बताया कि झगड़ा होने की वजह से पिछले 15 दिनों से उसकी कोई बात नहीं हुई है, उसने उसको ब्लॉक भी कर दिया था। तो अब ऐसी स्थिति में सबसे पहले इसके स्टेटमेंट हो जाए, फिर चीज़ों को वेरीफाइड किया जाएगा। फिर सार्थक से सीडीआर भी जांच का हिस्सा है, क्योंकि ये बोल रही है उससे पहले अगर बात हुई थी तो वो नंबर से भी आएंगे। देखिए, जांच में मैं आपको बता दूं, जांच दो तरह से होती है, एक तो टेक्निकल एविडेंसेज के आधार पर, दूसरा ग्राउंड इंटेलिजेंस के आधार पर। टेक्निकल एविडेंसेज भी हमने सारे लिए हैं और लगातार अभी चूंकि इसके स्टेटमेंट चल रहे हैं, पर 23 तारीख से ही जो एमआईजी थाने की पुलिस, इसमें एसीपी परदेसीपुरा द्वारा ऑलरेडी उसको टॉप प्रायोरिटी पर लेकर टेक्निकल एविडेंसेज भी कलेक्ट कर रहे हैं। करंट कहाँ पर है? सवाल ये भी उठ रहा है, क्या ये शादी आप लोग लीगल मानेंगे या नहीं मानेंगे, कानून क्या कहता है? सबसे पहली बात तो ये है कि अभी स्टेटमेंट्स होने हैं, हमें इसको वेरीफाइड करना है। इनके द्वारा अगर शादी की गई तो उसको पॉइंट को ही वेरीफाई करना है। कुछ फोटोग्राफ्स, वीडियो होते हैं आजकल, तो बेशक वो अपना मोबाइल घर पर छोड़ गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो करण है उसके पास भी वीडियो फोटो हो सकते, तो ये सारी चीज़ें अभी बहुत अर्ली हैं। अभी पहले इसके स्टेटमेंट हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। मुझे लगता है लगभग 1 से 2 घंटे में सारी पिक्चर। करण कहाँ पर है? करण थाने में इसके जो लड़की के जो परिजन है वो और करण को साथ लेकर थाने आए थे। करण के स्टेटमेंट करण के स्टेटमेंट चल रहे हैं, करण के स्टेटमेंट चल रहे, करण भी थाने पर ही है, थाने पर स्टेटमेंट चल रहे हैं। और माता पिता अभी आए थे, अभी उनको फिर देखना है परिजनों को, परिजन अभी कहाँ है, परिजनों से भी पूछताछ है। अंजलि के माता पिता इस वक्त देखिए, अंजलि के माता पिता कहाँ पर? ये अंजलि कौन है? श्रद्धा के माता पिता। श्रद्धा के पिता उनको लेकर आए थे और अभी शायद कहीं थाने पर ही होंगे, पर चूंकि अभी इसका पहले स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना सबसे इम्पोर्टेंट, तो इसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, उसके बाद कर देंगे। तो बिल्कुल प्रतिज्ञा, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो लगातार रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और जो दोनों के परिजन हैं वो भी थाने पर आ रहे हैं और सभी के स्टेटमेंट यहाँ पर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। प्रतिज्ञा, बिल्कुल बिल्कुल, परिजनों के बारे में भी यही कहना है पुलिस अधिकारियों का कि परिजन भी वहां पर पहुंचे थे। पिता से भी कोई बातचीत हुई है क्या पुलिस अधिकारियों की? उनका क्या कुछ कहना है? वो कहाँ है फिलहाल? देखिए, जो पिता हैं वो अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन पुलिस की उनसे ज़रूर बातचीत हुई है थोड़ी ही देर में। जैसे कि एडिशनल डीसीपी ने बताया कि थोड़ी ही देर में लगभग 1 से 2 घंटे का समय लगेगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। परिजनों का क्या कहना है और श्रद्धा और करणदीप का क्या कहना है। प्रतिज्ञा, बिल्कुल बिल्कुल अक्षत, आप नजर बनाकर रखिएगा क्योंकि बहुत बड़ी हलचल फिलहाल इंदौर के एमआईजी थाने में है, क्योंकि श्रद्धा वहां पहुंच चुकी है और श्रद्धा शादी करके वापस पहुंची है। और ऐसे में आप देखिए कि श्रद्धा के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और साथ ही साथ जो करण है जिसके साथ श्रद्धा ने शादी की है उसके भी बयान दर्ज किए जा रहे हैं। परिजन भी वहां पर मौजूद है। पुलिस का ऐसा कहना है कि 1 से 2 घंटे का समय लगेगा, सारी बातों का खुलासा हो जाएगा, पूरी की पूरी जो कहानी है वो सामने आ जाएगी। बहुत शुक्रिया अक्षत तमाम अपडेट के लिए।